हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि आपको पता है कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो सेकंड ईयर का दूसरा सेमेस्टर यानी कि चौथा सेमेस्टर का नया सिलेबस किस सब्जेक्ट का? पॉलिटिकल साइंस का। सेकंड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर यानी कि चौथे सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपका सिलेबस क्या है, वो सारा टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी 2000 से भी ज्यादा वीडियोस, यानी कि अगर मैं क्लियरली बोलूं तो 2200 वीडियो के करीब हो चुका है बीए से रिलेटेड केवल। तो मैं हमेशा लगातार आपके लिए नए नए अपडेट्स के साथ आता रहता हूं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। तो सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का जो नया सिलेबस है चतुर्थ सेमेस्टर के लिए, वो है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। क्या नाम है इसका? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी कि पश्चिमी राजनीतिक विचार। राजनीति को लेकर के पश्चिम के विचारकों का किस तरीके से विचार रहा है शुरुआत से लेकर के अभी तक का पूरा सिनेरियो, पश्चिमी थॉट्स राजनीति को लेकर के क्या है, हमको सेकंड यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में यही चीज पढ़नी है। तो अब इसके अंतर्गत हमें कुछ चीजें समझनी है, जाननी जरूरी है। जैसे कि पहला यूनिट आप देख सकते हो, पहला यूनिट है आपका एंशिएंट थॉट इन वेस्ट। वेस्ट में, पश्चिम में प्राचीन विचार क्या थे राजनीति को लेकर के। वेस्ट में प्राचीनतम विचारों में अगर आप चले जाओगे तो क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा प्री सोक्रेटिक थॉट्स, यानी कि पूर्व ईश्वरीय जो विचार थे, जिसमें किन किन विद्वानों के थॉट्स हमको पढ़ने हैं, उनके विचार क्या थे वो समझना है। उसमें आता है पहला नाम आपका एपिकुरियंस। एपिकुरियंस के थॉट्स पढ़ने हैं। दूसरा थॉट पढ़ना है आपको स्टोइक के, तीसरा पढ़ना है प्लेटो का, और चौथा थॉट पढ़ना है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का। इन चार विद्वानों के बारे में हमको पढ़ना है कि इनका पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिकल साइंस पर, राजनीति पर क्या विचार था। इन चारों विद्वानों ने राजनीति को किस तरीके से लिया, इनके विचारों के बारे में हमको समझना है और जानना है। किसमें? यूनिट नंबर 1 में। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या है आपको पढ़ना है? मिडाइवल थॉट्स इन वेस्ट। पहला क्या था? एंशिएंट थॉट इन वेस्ट। सेकंड है आपका मिडाइवल थॉट इन वेस्ट। अब मिडाइवल थॉट मींस पश्चिम में जो मध्यकालीन विचार रहा है, मध्यकालीन टाइम पीरियड जब पश्चिम का रहा, तो उसमें कौन कौन से विचारों ने राजनीति पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिसमें आपका नाम मिल जाएगा सिसरो का नाम मिल जाएगा, थॉमस एक्वानास का नाम मिल जाएगा, सेंट ऑगस्टाइन का नाम मिल जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या जो है रिनेसेंस, यानी कि पुनर्जागरण क्या है, और चर्च और स्टेट की कंट्रोवर्सी क्या थी, राज्य और चर्च की कंट्रोवर्सी, विवाद क्या था। तो हमको सेकंड नंबर यूनिट में मध्य में जिन विचारकों ने अपना विचार दिया, चाहे सिसरो हो, थॉमस एक्वानास हो, सेंट ऑगस्टाइन हो, इनके विचार क्या थे, इनका राजनीति पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो चीज हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। और हमको पुनर्जागरण और चर्च राज्य विवाद के बारे में भी यूनिट नंबर 2 में ही पढ़ना है। ओके, अब आओ बढ़ते हैं आगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है? तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है मॉडर्न थॉट्स या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स इन वेस्ट। कि वेस्ट में जो आधुनिक मॉडर्न टाइप पे राजनीतिक विचार है वो क्या है। एंशिएंट पढ़ाना है, मिडाइवल और मॉडर्न टाइप में। तो मॉडर्न में अगर आप विचारों में चले जाओगे तो इसमें आपको विचार देखने को मिलेगा मैकियावेली का, ऑगस्टाइन का और जीन बोधा का। मैकियावेली, ऑगस्टाइन और जीन बोधा का, इनके विचारों के बारे में पढ़ना है कि आधुनिक टाइम पीरियड पे इन्होंने किस तरीके से जो प्राचीनतम विचारक है उन विचारकों को टैकल किया है या उन विचारकों का साथ दिया है। तो मैकियावेली का, ऑगस्टाइन का और जीन बोधा का क्या विचार है जो है वेस्ट में राजनीति को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के राजनीतिक विचार इनके क्या है उसकी बात करनी है। यूनिट नंबर 4 यहां आपको दिख रहा है, इसमें आपको पढ़ना है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि सामाजिक ठेकेदार। मतलब समाज को ठीक करने का, समाज को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से विद्वानों ने बहुत ज्यादा काम किया। उसमें थॉमस हॉब्स का नाम आएगा, जॉन लॉक का नाम आएगा, जे रोसो का नाम आएगा। इनके राजनीतिक विचार क्या रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से राजनीति को, समाज को प्रभावित किया है, इसको आपको पढ़ना है। किसमें? यूनिट नंबर 4 में। किनके बारे में? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो के बारे में हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में हमको किन टॉपिक्स के बारे में, किन विद्वानों के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 5 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनलाइटमेंट एंड लिबर्टिज्म के बारे में। इनलाइटमेंट मींस होता है जब आप इनलाइट हो जाते हैं। इनलाइट मींस एक प्रबुद्धता को प्राप्त करना है, यानी कि जो स्थिति बुद्ध ने प्राप्त किया, जो महावीर ने प्राप्त किया, उस स्थिति पर इनलाइटमेंट, जहां पर आप दुनिया की जो नॉर्मल सिचुएशंस है, लोगों की समझ, बुद्धि, उससे ऊपर उठ जाते हैं, जिसको एक तरीके से गॉड के लेवल का कहते हैं। जब आप इनलाइटेंड हो जाते हो तो आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, आपको ऑब्जर्व करने का सब पूरा चेंज ही हो जाता है आपका।
आप उस लेवल पर पहुंच चुके होते हो जिसको बुद्ध कहा जा सकता है, प्रबुद्धता। तो इनलाइटमेंट और लिबर्टिज्म यानी कि जो उदारवाद कहा जाता है कि जब आप उस सिचुएशन में पहुंच जाते हो फिर मैटर नहीं करता है क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या धर्म है, क्या जेंडर है, सारी चीजें नॉर्मल सी हो जाती है। आप चेतना के लेवल पर पहुंच जाते हो और चेतना हर किसी की समान है, हर कोई चेतना के लेवल पर एक जैसा ही है। तो जब आप प्रबुद्धता के लेवल पर पहुंचते हो और चेतना के बारे में बात करते हो, प्रबुद्धता और उदारवाद, तो इसमें किन लोगों का योगदान है, किन विद्वानों ने बेस्ट में पॉलिटिकल साइंस पे, पॉलिटिकल थॉट्स, इन चीजों पर अपने क्या विचार रखे हैं, तो उन विद्वानों में नाम आता है आपका इमैनुअल कांट महोदय का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इमैनुअल कांट को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस्ट का प्रबुद्धता पर, इनलाइटमेंट पर क्या विचार है, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद आ जाता है आपका एडमंड बुर्के। एडमंड बर्क जो है ये एक तरीके से ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एनलाइटमेंट और लिबर्टिज्म को बताने के लिए, सिखाने के लिए। आगे बात किया जाए तो इसमें आ जाता है जेरेमी बेंथम का नाम, और इसके बाद अगर देखा जाए तो जे.एस. मिल आ जाते हैं, और उसके बाद आता है हारोल्ड लॉस्की। तो इन लोगों का नाम आता है इस यूनिट नंबर 5 में, इनलाइटमेंट एंड लिबर्टिज्म में। इन विद्वानों के बारे में हमको पढ़ना है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इनका योगदान क्या है, और बेस्ट में इनके थॉट्स क्या रहे हैं इन टॉपिक्स को लेकर के, उस तरीके को समझोगे। और जब इसको आप इंडियन फिलॉसफी से कनेक्ट करोगे या इंडिया के इनलाइटमेंट और लिबर्टिज्म से आप कंपेयर करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि रियल में चीजें चल क्या रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको लाइफ के हाईएस्ट गोल की तरफ लेके जाते हैं कि आप सोच पाओ कि यार हम लाइफ जो जी रहे हैं, इस लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर हम दुखों से ऊपर चले जाएं। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो भी चीजें चल रही है, हम इनसे ऊपर उठ सके? क्या ऐसा भी कोई सिचुएशन आ सकता है जहां पर आप बैठो और आप खुश रहो, आप आनंदित रहो, विदाउट एनीथिंग, एनी कुछ भी, कुछ लोग, चीज, सब कुछ नहीं चाहिए कुछ भी, उसके बाद भी आपके अंदर वो हैप्पीनेस जो होता है, जो आप कभी कुछ सेकंड्स के लिए फील करते हो, वो परमानेंट बना रह सकता है। आप जब पढ़ोगे फिलॉसफी या आप जानोगे लोगों का ध्यान का तरीका, लोगों का अध्यात्म का तरीका, फिर आपको समझ में आएगा बहुत सारे फर्जी लोग भी हैं, लेकिन कुछ है ऐसे जिन्हें रियल में आप पढ़ोगे तो आपको हिट करेगा कि हाँ यार, देयर इज समथिंग मिस्टीरियस। तो इनका, पश्चिम का क्या थॉट रहा है एनलाइटमेंट और लिबर्टिज्म पे, इसके बारे में बात करनी है। इसके बाद यूनिट नंबर 6 में हमको किन विद्वानों के बारे में पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है हमको टी.एच. ग्रीन के बारे में, टी.एच. ग्रीन का क्या थॉट है, और उसके बाद जी.डब्ल्यू. हीगल के बारे में। टी.एच. ग्रीन और जी.डब्ल्यू. हीगल के बारे में हमको डिटेल अध्ययन करना है, किसमें, यूनिट नंबर 6 में। ओके, इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के द्वारा पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान रहा है ये, मतलब कार्ल मार्क्स ने अपना जो सिद्धांत, इनकी थ्योरीज रही है पूंजीवाद को लेकर के, पूंजीवाद के अंत को के बारे में इन्होंने बात किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो सर्वहारा वर्ग है, उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है। जब भी आपसे कभी इस क्वेश्चन पूछा जाएगा पूंजीवाद से रिलेटेड या सर्वहारा युग से रिलेटेड, ज्यादातर इन्हीं से कनेक्टेड रहता है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि यार समाजवाद होना चाहिए, ये पूंजीवाद का अंत होना चाहिए, और इनका मानना है कि थोड़े टाइम में ये पूंजीवाद खत्म भी हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है इनकी थॉट्स, इनके विचार बहुत पूछे जाते हैं। आप एमए करोगे तो एमए में भी इनके थॉट्स, इनका पूरा पूरा एक यूनिट नहीं, आप पूरा बोल सकते हो एक बुक, एक जो पूरा पेपर होता है इन्हीं के नाम पे। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हमको पढ़ना है। आपको पढ़ना पड़ेगा अगला वर्मस्टीन के बारे में। तो ये दो विद्वानों को आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है माइकल जे ओकेशॉट, एंड माइकल जे ओकेशॉट को पढ़ना है, और आपको पढ़ना है हन्ना अरेंडेंट को, हन्ना अरेंडेंट को पढ़ना है। तो इन दो विद्वानों के बारे में हमको डिटेल अध्ययन करनी है यूनिट नंबर 8 में। तो बेसिकली ये हमारे 8 यूनिट्स हैं जिनको हमको बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस में चौथे सेमेस्टर में हमको ये चीजें पढ़नी है, इन विद्वानों के बारे में जानना है, अच्छे से रिसर्च करना है, और इन चीजों के बारे में हम आपको लगातार एक एक करके एक एक चैप्टर का वीडियो आगे आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार अगर चैनल पे आए हो ना, एक बार विजिट करके देखो कि ये चैनल तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम्हें अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, लगता है कि यार मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट कर दो। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।